हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा आई टू डिस्कस। बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी यदि क्रैक करना है तो दोस्तों यूट्यूब पे महेश त्रिपाठी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी विज्ञान की साइंस की क्लास दोस्तों आज हम 18 करने वाले हैं। और दोस्तों पारिस्थितिक इकोलॉजी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो दोस्तों इसका जो श्रेय जाता है वो रीटर को जाता है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी किसके बीच संबंधों का अध्ययन है? तो दोस्तों जीव और वातावरण हमको याद रख लेना है कि पारिस्थितिकी किसके बीच के संबंधों का अध्ययन है, तो जीव और वातावरण याद रखना है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों टेंसिले हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली प्रस्तुत की। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो दोस्तों जैविक और अजैविक दो घटक है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के, याद रखना है हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं? तो दोस्तों शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं श्रृंखला में, याद रखना है। श्रृंखला भी दोस्तों है ना, याद रखना है। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में उत्पादकों का कार्य क्या होता है? तो किसी पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं उनका मेन कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये पारितंत्रों का कार्य होता है। तो दोस्तों ये हैं हमारे क्वेश्चन। और नेक्स्ट है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है वनों को उगाने से। सीधी सी बात है, भूमि का जो अपरदन रोका जा सकता है वनों के उगाने से। जितने ज़्यादा पेड़ रहेंगे उतना अच्छा है हमको, है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत होता है? तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक मुख्य स्रोत दोस्तों सूर्य का प्रकाश है, ये हमको याद रखना है, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, मुख्यतः मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन की बात करें हम दोस्तों तो ये सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है पेपरों में। और मैंग्रोव वनस्पति की मुख्य घटक है दोस्तों, मैंग्रोव जो वनस्पति है उसका मुख्य घटक राइजोफोरा है, हमको याद रखना है। क्या है दोस्तों? राइजोफोरा है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे की वनस्पति क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो समुद्र के किनारे वनस्पति होती है वो लवणोद्भिद कहलाती है, उसमें लवणोद्भिद कहलाती है, हमको याद रखना है दोस्तों। समुद्र के किनारे की वनस्पति लवणोद्भिद कहलाती है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा जो पारितंत्र है वो सागर है, ये हमको याद रख लेना है। क्या है दोस्तों? सागर है, ये हमको याद रखना है कि संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, तो सागर है। नेक्स्ट दोस्तों, जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? दोस्तों हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो जलीय पौधे होते हैं उनको, एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स है जो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से संबंधित है। यदि कोई पौधा बिना मिट्टी के बड़ा हो जाता है तो कहलाता है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है दोस्तों, तो वायु है, याद रखना है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु, ये हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण क्या है? दोस्तों यौगिकीकरण, योगी गलत लिखा, यौगिकी कर लेना, हरे पौधे। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है जो हरे पौधे हैं, ये हमको याद रखना है, हरे पौधे। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होने चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पेपर में पूछा जाता है। तो दोस्तों 33.3% होना चाहिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वनों का क्षेत्रफल। नेक्स्ट दोस्तों, मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव की खेती के लिए जो क्षेत्र प्रसिद्ध है दोस्तों वो है दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल, इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है मैंग्रोव की खेती के लिए, ये हमको याद रखना है दोस्तों। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित क्यों होते हैं?
जो पौधे होते हैं दोस्तों वो हमेशा जो फूल निकलता है उनमें वो रात में ही क्यों निकलता है दोस्तों? मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं, इसलिए ये अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय कीट वो होते हैं दोस्तों, है ना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों RRB NTPC ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं विद महेश श्रीपाल।